तो साथ ही सरकारी नौकरी के इस कुरुक्षेत्र में 3 से 4 प्रकार के नौजवानों की बटालियन मेरे सामने दिख रही है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर वो बटालियन है जो अभी तैयारी के क्षेत्र में अभी उतरा है, जिसको अभी ये नहीं पता कि ये सरकारी नौकरी होती क्या है। क्रेज सुन लिए, गांव में वो तैयारी कर रहा है सुन लिए, तो हम बढ़ गए शहर की तरफ में तैयारी करने, लेकिन अभी पता भी नहीं कि क्या है। दूसरा धड़ा यहाँ पर वो है जो तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसको पता नहीं कि सही दिशा क्या है। और तीसरा यहाँ पर कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है पेपर 1 से 2 बार दिया हो लेकिन उसमें असफलता मिली हो, तो सफलता के तरीके ढूंढ रहे हैं। आज हम तीनों बटालियन के लिए बहुत कुछ लेकर के आए अपने शब्दों में, जिसके माध्यम से हम आपको पूरी तरीके से बता पाएंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले यहाँ पे। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी लाइन है मेरी तरफ से। तो इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा शुरू करने से पहले एक लाइन में आपसे कहूंगा कि धुआं दर्द बयान करता है, राख कहानी छोड़ जाती है। धुआं दर्द बयान करता है, राख कहानी छोड़ जाती है। किसी किसी की बड़ी बड़ी बातों में दम नहीं होता, किसी की खामोशी निशानी छोड़ जाती है। इस सरकारी नौकरी की तैयारी को लेकर के आपके मन में काफी सारे सवाल होंगे। सबसे पहले होगा कि मैं किस सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, क्योंकि देखिए ये सारे वो सवाल है जो हमने कंपाइल किए हैं आप लोगों के माध्यम से। तो देखिए किस सरकारी नौकरी की जब यहां पर बात आती है तो अभी आपके सामने रेलवे एक सबसे सुनहरा ऑप्शन है, और पटना में मैंने अक्सर देखा यहां पर बच्चों को रेलवे की तैयारी करते हुए। इसमें एक कारण यह भी है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होता है, और बिहार के बच्चों का जो सबसे बड़ा रहता है इंग्लिश एक वीक पॉइंट होती है। तो अभी आपके पास में 2024 में 25 में अच्छा कैलेंडर है। अगर आप सही तरीके से सही पेपर की सटीक जानकारी लेकर के तैयारी करोगे तो इसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। साथ में सीजल 2025 का भी कैलेंडर आया हुआ है। जो बच्चे एसएससी सीजल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं मैं उनको भी इनवाइट करूंगा कि आप बिल्कुल तैयारी करें, क्योंकि देखिए एक छोटी सी बात हम आपसे कहते हैं, आपको है ना कोई भी तैयारी करनी है, किसी भी पेपर की तैयारी करनी है, जो मेरा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो था उस पद के बारे में जानना। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक फर्क है एटीट्यूड में और एप्टीट्यूड में। एटीट्यूड क्या होता है, किसी चीज को झेलने का तरीका, और एप्टीट्यूड क्या होता है, जो चीजें आपके अंदर में इनबॉर्न हो। जैसे अगर आप बात करेंगे सचिन को बैटिंग आती है, ये उनका एप्टीट्यूड है, लेकिन उसके बेटे को आता है, ये उनका एप्टीट्यूड नहीं है। जो कला आपके अंदर में शुरू से है वही आपका एप्टीट्यूड है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? उस एप्टीट्यूड को आपको एक बार अपने एटीट्यूड के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे। बच्चों यहाँ पर जितने बच्चे भी हैं मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि रैंकर्स गुरुकुल हमारा जो परिवार है ये शुरू हुआ था 3 साल पहले, और एक सपने के साथ में शुरू हुआ था कि हम हर घर में इंस्पेक्टर्स को बनाएंगे। इस पढ़ाने के दौरान में सबसे पहले बाधा आई यहाँ पर कि बच्चों का ये सवाल रहा कि सर हम आप ही से क्यों पढ़े, पढ़ाने वाले तो शिक्षक काफी सारे हैं। सवाल भी होता है जब हम स्ट्रेटजी बात करते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति यहाँ पर आकर के खड़ा करके बात करेगा और एक सिलेक्टेड बंदा बात करेगा, दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो हमने यहाँ पर ये कोशिश की भाई मेरे कि एक बार बच्चों के सामने सबसे पहले खुद को सफल होकर के दिखाना है। और जो ये ऑफलाइन वाले गुरुकुल थी हमारे साथ में, पहले हमने खुद सिलेक्शन लिया जो हम तैयारी कर रहे थे, और उसके बाद में कई सारे हमने इंस्पेक्टर्स बनाए। इस जर्नी में यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि आज पूरे विभाग में, मैं दिल्ली में जहां पे रहता हूं, लगभग हर थाने में या कहीं पर भी आप चले जाइए बच्चे सिलेक्टेड मिलते हैं। कारण सिर्फ हमारा टीचिंग नहीं हो पाता है, कारण हमारे टीचिंग के साथ में उनकी अपनी मेहनत जुड़ जाती है। तो जैसे हम आपको बता रहे थे ना कि अगर आपके मन में कोई भी सरकारी नौकरी की अगर एक मन में इच्छा भी है तो कृपया करके उसके बारे में एक बार तलाशिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि एएसओ इन एमईए वाला जो पद है, अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानेंगे तो सबसे पहले बाबू उसकी खासियत होती है ना, देखो सरकारी नौकरी में क्या चाहिए, तुमको कंफर्ट हो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, माँ बाप को एक रिस्पेक्ट मिले, जिस समाज में आप रह रहे हैं लोग आपको एक अच्छी नजरों से देखें। जब आप एएसओ इन एमईए वाले पद में लगते हैं तो उसमें सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो विदेश में आपको मिलती है। पूरे सीजीएल में ग्रुप बी पोस्ट में, सी में और डी में इकलौता यही एक ऐसा पोस्ट है यूपीएससी के बाद में जो आपको विदेश में जाने का मौका देता है। अब आप बोलेंगे जी हम देश में काम कर रहे हैं विदेश क्यों जाए? इसी वजह से कई बार आपको जाना चाहिए ताकि आपके खुद का भी दिमाग का विकास हो। स्टूडेंट है मेरी और पिछले 3 सालों के अंदर में वो इतनी कंट्रीज घूम चुकी है और उसका काम बस इतना होता है, कभी पोलैंड गई तो वहां से कोई सामान लेकर के आएगी अपने शोकेस में लगाएगी, कभी जर्मनी गई तो वहां से कोई सामान ले आकर के अपने रूम में लगाएगी, और इतनी अच्छी वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। लेकिन आज दुनिया उनकी जिंदगी को देखती है, उनके इंस्टाग्राम को देखती है, मुझे लगता है उनकी मेहनत को भी देखना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी जो एएसओ इन एमईए वाले पद में जो फायदा होता है वो यहाँ पर ये होता है
कि आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी देश में हैं, आप वहां के स्कूल में अपने बच्चों की फ्री शिक्षा करा सकते हैं, वहां के अस्पताल में बहुत बढ़िया तरीके से फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जो कुछ ऐसे सरकारी नौकरी के छोटे छोटे फायदे नहीं, बड़ा हमें मजबूर करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं एसओइन एमईए वाला जो पद है, एक छोटी सी लाइन बताऊंगा मैं आपको कि अगर आप किसी विदेश में पोस्टेड हैं, आपसे कोई क्राइम भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वहां की पुलिस आपको हाथ नहीं लगा सकती। जो आपके ऊपर में ट्रायल चलेगा, सब कुछ चलेगा, वो यहाँ इंडिया में चलेगा, वहां पर नहीं चलेगा। बहुत ऐसे फायदे हैं। अभी आप एस जयशंकर साहब को देखते हैं ना, कितने लोग एस जयशंकर साहब के बारे में जानते हैं? अभी पाकिस्तान गए थे, पता है? एयरपोर्ट से उतरते क्या किया? अपना चश्मा उतार के काला चश्मा लगाया। ये उसी विदेश मंत्रालय के सबसे बड़े प्रमुख हैं। ऐसे कई सारे पद हैं। आप एनटीपीसी में देखेंगे, स्टेशन मास्टर का हो गया, सीजीएल में भी आप और बहुत सारे पदों को देखेंगे। और मैं आपको बोलता हूं कि ये सारे पद आप मेरे भाई हासिल कर सकते हो। समय सिर्फ और सिर्फ आपका 1 साल है और डेडिकेशन के साथ में। सबसे बड़ा सवाल होता है भाई कि टाइम टेबल कैसे बनाए। मेरे सामने ये सवाल बहुत बार आता है। तो देखो, टाइम टेबल कैसे बनाए उसके लिए ना, आप अगर ये सोचोगे, बड़े खतरनाक लोग मैंने देखे, मैं आपको बता रहा हूं। पता कैसे लिखते हैं? 6 बजे से 7 बजे उठेंगे, फोन पे बात करेंगे, बाबू सोना करेंगे, नाश्ता वाश्ता करके फिर उसके बाद तब पढ़ने जाएंगे। तो शेड्यूल में मेंटेन होता है, लिखते नहीं है, होता जरूर है। फिर 7 से 8 अपना करंट अफेयर, 8 से 10 अपना कुछ और, 10 से 12 अपना कुछ और। इसको शेड्यूल आप नहीं कह सकते। कारण आपको भी पता उसका नुकसान क्या है। गलती से अगर 10 बजे उठ गए तो बोलेंगे यार तेरी का दिमाग खराब हो गया यार, आज तो पढ़ाई नहीं। अब बैठ कर कोसे जा रहे हो, कोसे जा रहे हो, कोसे जा रहे हो, 4 घंटे तक अपने आप को कोस रहे हो, काहे? तुम अपना शेड्यूल पूरा नहीं कर पाए। शेड्यूल बनाना है तो सही तरीका जो है वो यहाँ पर यह कि अपने दिन के टारगेट को फिक्स कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे मोबाइल में आज भी डेली का शेड्यूल लिखता हूं मैं रात को सोते वक्त में कि कल सुबह जा करके मुझे ये क्लास लेनी है, मुझे ये नोट्स तैयार करने हैं, मुझे बुक के लिए ये चैप्टर लिखना है। और रात तक जाते जाते अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मैं वहां पर मापता हूं। मैं आपसे भी बस इतना ही कहूंगा कि ये फर्जी शेड्यूल बनाने से बेहतर है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप अपने टारगेट्स को लिखिए, क्योंकि उसको पूरा होने के बाद में आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। देखो भाई, बिहार में जितनी ताकत भी है ना, शिक्षा के अभाव में उतने अभाव भी। और इस अभाव को आप पूरा कर सकते हैं नए नए तरीके को अपना के। वक्त है आपको नए तरीके अपनाने के, नए स्ट्रेटजी अपनाने के, ताकि अगर कोई ग्रुप डी का भी सपना देख रहा है तो वो उसके आगे बढ़ पाए। कोई अगर एनटीपीसी का सपना देख रहा है तो उसके आगे बढ़ पाए। कोई सीजीएल तक अगर सपना देख रहा है तो मैं बोलूंगा तुम्हारे अंदर में साहस है, तुम्हें यूपीएससी करना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। इस सेमिनार का करने का मेरा उद्देश्य यही था कि आपके अंदर में एक छोटी सी ऊर्जा में भर पाऊं और आपको आपकी ताकत से मैं आपको पहचान करा पाऊं कि आप असाधारण नहीं है। आप साधारण नहीं, आपके अंदर में दम है, आपके अंदर में बात है, तभी आप यहां पर हैं। तो एक बार ताली जो होगी वो आप लोगों के लिए, खुद के लिए ताली करो। जीवन में जितना कोसते हो ना भाई मेरे, उतना ही अपना सेल्फ रेस्पेक्ट करो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट हमेशा इंसान को मेरे भाई बना